इसका कोई भी आईफोन जैसे आईफोन 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स और साथ ही आईफोन एयर को परचेस किया है तो सबसे पहले दोस्तों कांग्रेचुलेशंस आपके नए आईफोन्स के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने आईफोन को परचेस कर लिया है तो अब इसे सेटअप भी करना होगा, एक्टिवेट भी करना होगा। तो वो जो पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, अपने आईफोन को कैसे आप सेटअप करेंगे, साथ ही साथ कैसे एक्टिवेट करेंगे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। तो बिना देखे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है आईफोन 17 प्रो जो कि यहाँ पे कॉस्मिक ऑरेंज कलर में है मेरे पास। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ है। इससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बॉक्स में हमें क्या कुछ मिलता है। तो बॉक्स कुछ इस तरह से है, आपको यहाँ से पुल टैप से ओपन करना होता है इसे। मैंने वैसे अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। साथ ही आपको यहाँ पे इस बॉक्स में फ़ोन के अलावे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चार्जिंग केबल मिल जाता है, USB टाइप सी टू टाइप सी, और एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। इस बार आपको यहाँ पे ना पेपर वर्क देखने को मिलता है ना एप्पल स्टिकर। पिछले बार भी 16 सीरीज के आईफोन्स में हमें स्टिकर देखने को नहीं मिला था एप्पल का, लेकिन इस बार यहाँ पे जो पेपर वर्क है वो भी कंप्लीटली गायब है, मतलब कि वो सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब आप यहाँ पे यूजर मैनुअल के लिए आपके फोन में जो QR कोड है वो आप स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर डिजिटल आप कह सकते हैं कि यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फोन कुछ इस तरह से है। चलिए सबसे पहले फोन के बारे में जान लेते हैं कि फोन में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे फोन के राइट साइड में आप देखेंगे कि ये जो स्लिप बटन है वो आपको मिल जाता है, या फिर यूं कहें तो पावर बटन मिल जाता है, जिससे कि आप फोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सॉरी, ऑफ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑफ करने के लिए दूसरे ऑप्शंस हैं, लेकिन सीरी को एक्टिवेट करना या फिर फोन को ऑफ से ऑन करने में ये जो बटन है वो हेल्पफुल होता है। यहाँ पे नीचे में आपको कैमरा कंट्रोल बटन मिल जाएगा, जो कि कैमरा जैसा नाम है कैमरा कंट्रोल, उसके हिसाब से ये काम करता है। फोटोज क्लिक करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। बेसिकली मतलब कैमरा को कंट्रोल करने के लिए है। वहीं अगर फोन की अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक रिंगर स्विच मिल जाता है, या फिर यूं कहे तो एक्शन बटन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने फोन को साइलेंट या फिर जनरल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ एक्शन बटन पे आप कोई भी वर्क को या फिर एक्शन को असाइन कर सकते हैं ताकि वो आप कर सके। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप बटन मिलता है और नीचे में वॉल्यूम डाउन, जिससे कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे है सिम ट्रे, जिसमें कि आप अपना सिम लगाएंगे, क्योंकि ये एक फिजिकल सिम सपोर्ट करता है और एक ई सिम सपोर्ट करता है। वैसे दोस्तों अगर आपके पास आईफोन एयर है तो ये जो सिम ट्रे है वो आपके फोन में नहीं होगा, क्योंकि ये जो आईफोन एयर है वो कम्प्लीटली ई सिम को सपोर्ट करता है, फिजिकल सपोर्ट इसमें नहीं है फिजिकल सिम की। नीचे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, USB टाइप सी, जिसमें कि आप अपने फोन को चार्ज करेंगे। बगल में आपको यहाँ पे दो साइड आप देख सकते हैं स्पीकर है, साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पे एक माइक भी देखने को मिल जाता है। ऊपर में ईयर पीस है, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि जो कैमरा है, कैमरा के साथ फेस ID का सेटअप सारा कुछ यहाँ पे है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पीछे में यहाँ पे कैमरा है जो कि ट्रिपल सेटअप के साथ आता है, तीनों 48 मेगापिक्सल का है सेटअप यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैश है और ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए लाइडार सेंसर है। साथ ही यहाँ पे माइक दिया गया है ताकि आपका जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो आसानी से उसमें अच्छे क्वालिटी के ऑडियोज मिल सके। अब चलिए दोस्तों हम फोन को ऑन करते हैं और सेटअप करने के बारे में जानते हैं कि कैसे इसे सेटअप करना है। तो हम ये जो साइड बटन है दोस्तों, इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरा जो फोन है वो ऑन होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपको एप्पल लोगो दिख जाएगा। जैसे ही एप्पल लोगो दिखे, आपको ये जो साइड बटन है उसे छोड़ देना है, रिलीज कर देना है, और उसके बाद थोड़ी देर में आपका जो फोन है वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे ये हेलो करके स्क्रीन आ रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं नया UI है, लिक्विड ग्लास UI, क्योंकि iOS 26 के साथ ही आता है। अब हमें स्वाइप अप करना है, और स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करने के लिए तो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिस कंट्री से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सेफ्टी एंड हैंडलिंग के लिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे मैंने बताया आपको कि यूजर मैनुअल्स जो है वो आपको इसी में मिल जाएंगे। तो आप लर्न मोर पे टैप करके यहाँ से यूजर मैनुअल्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, कैसे अपने फोन को यूज करना है, किन कंडीशंस में यूज करना है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं कंट्री को सिलेक्ट करूंगा, और कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शंस पे यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सेट करने का यहाँ खुद ब खुद ये प्रोसेस करेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अपीयरेंस के लिए है, डिफॉल्ट है, मीडियम है, लार्ज है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जैसे डिफॉल्ट में ये सारी चीजें कुछ ऐसी दिखेंगी, मीडियम पे थोड़ा सा यहाँ पे लार्ज होगा, और वो लार्ज में कंप्लीटली बड़ा बड़ा आपको फॉन्ट वगैरह या फिर जो भी चीजें हैं, आप आइकन्स वगैरह सारी चीजें दिखने शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं, इसे बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं डिफॉल्ट यहाँ पे रखूंगा और करूंगा कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पे क्विकली सेटअप आईफोन का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो इसमें आप अपने आईफोन को नियर बाय यहाँ पे ला सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो आपको दूसरे फोन में पॉपअप दिखेगा सेटअप न्यू आईफोन का, और आप कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो इस फोन में आपका फेस ID वेरिफिकेशन के बाद पुराने फोन में ये कुछ इस तरह से यहाँ एक कोड आपको देखने को मिलेगा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे आपके दूसरे फोन में ये जो कैमरा
है वो ओपन हो जाएगा और इस पर आप टैप करके या फिर इसे स्कैन करके अपने फ़ोन का जो डेटा वगैरह है वो सारा कुछ या फिर अकाउंट डिटेल्स वगैरह इसमें शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो ये फ़ोन है पुराना वाला फ़ोन आईफोन, उससे इसमें डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे वैसा नहीं करने वाले हैं, दूसरे स्टेप्स को देखेंगे। तो उसके लिए हम सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें स्पोकन लैंग्वेज या फिर कीबोर्ड्स वगैरह को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, जो पीछे मैंने मेथड बताया वो आपका हेल्पफुल तब होगा जब आप एक आईफोन से दूसरे आईफोन में स्विच करना चाहते हैं। तब वो आप आसानी से अपने आईफोन को पास में रख के नियर बाई और आसानी से अपने आईफोन को सेटअप कर सकते हैं, सारे डेटा वगैरह को भी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड्स है और साथ ही साथ डिक्टेशन का लैंग्वेज है। तो अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं, कीबोर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें रखना चाहते हैं, हिंदी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उर्दू या फिर कोई भी और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, या फिर यूज सिलेक्टेड सेटिंग्स पे आप टैप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कस्टमाइज टैप करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। इंग्लिश इंडिया तो एक यहाँ पे परमानेंट रहने वाला है, लेकिन साथ ही ऐड कीबोर्ड करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको दिख जाएंगे इंडिया के, जो कि आप ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंधी है, संथाली है, संस्कृत है और पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन की हिंदी भी है, हिंदी पे आप टैप कर सकते हैं और नया कीबोर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी ऐसे ही नॉर्मल रहने दूंगा और उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। और यहाँ पे अब आपको वाईफाई सेटअप करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे वाईफाई सेटअप करना है दोस्तों। करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये करेंगे तभी आपका जो आईफोन है वो एक्टिवेट हो पाएगा। तो एक्टिवेशन के लिए जो वाईफाई है वो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर हमने फ़ोन में सिम लगाया हुआ होगा तो वो प्रोसेस आगे बढ़ जाता बिना वाईफाई कनेक्ट किए हुए, लेकिन जब सिम नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, तो उस केस में हमें वाईफाई कनेक्ट करना होगा। साथ ही यहाँ पे कनेक्ट टू मैक और पीसी का भी ऑप्शन है। तो आप चाहें तो किसी भी मैक वगैरह से कनेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी यूज वाईफाई करेंगे और वाईफाई को आप पासवर्ड इनपुट करके हम वाईफाई सेटअप कर लेंगे। तो फाइनली मैंने वाईफाई को कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये मेरा जो आईफोन है वो एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे मैसेज भी है, इट में टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर आईफोन। तो थोड़ा देर ये सर्वर से कनेक्ट होने में टाइम लेगा और उसके बाद आपका जो आईफोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेशन के बाद डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ कंटिन्यू करना है कि आप वो डेटा एंड प्राइवेसी को एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एज रेंज का ऑप्शन है। तो आप किनके लिए फोन सेटअप कर रहे हैं, अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो आप अपने एज के हिसाब से अडल्ट कर दीजिए, टीन सेलेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड को अगर आप फोन दे रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप चाइल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो पेरेंट होंगे उनको अपने फ़ोन से ये सारी चीज़ें सेटअप करनी होंगी। यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह डालना होगा। फिलहाल तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एडल्ट सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद फेस आईडी का सेटअप आ जाएगा। तो सेटअप लेटर का भी ऑप्शन है, मतलब कि आप सेटिंग्स में बाद में भी जाकर इसे सेटअप कर सकते हैं या फिर फेस आईडी पे कंटिन्यू करके फेस आईडी को सेटअप कर पाएंगे। कैसे करना है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो कंटिन्यू करना है आपको और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके फ़ोन में ये सारी चीज़ें आएंगी कि कैसे सेटअप करना है, ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा आपको। सिंपली करना है गेट स्टार्टेड और कुछ इस तरह से पोजीशन करके अपने फेस को रोटेट करना है। अब जैसे ही आप करेंगे आपका जो फेस आईडी है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा और उसके साथ ही आपको मास्क के साथ यूज करना है कि नहीं उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे सेटअप लेटर इन सेटिंग्स में कर दूंगा और उसके बाद प्रोसेस में आगे बढ़ूंगा। अब मेरा जो फेस आईडी है दोस्तों वो सेटअप हो चुका है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पे मुझे पासकोड क्रिएट करना होगा। अगर मैंने फेस आईडी को सेटअप नहीं किया होता तो यहाँ पे पासकोड का जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे नॉट नाउ कर सकता था। इनकेस बाद में मुझे ये सेटअप करना होता पासवर्ड वगैरह तो मैं कर सकता था। कैसे करना है वो सारी चीज़ें भी मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी चूंकि मैंने यहाँ पे फेस आईडी सेटअप कर दिया है तो उसके लिए मुझे पासकोड ऑप्शंस पे जाके अभी यहाँ पासकोड्स को इनपुट करना होगा। तो अगर आप 6 डिजिट का पासकोड रखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही आता है, और 4 डिजिट का रखना चाहते हैं तो पासकोड ऑप्शंस पे जाइए और 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप 4 डिजिट में पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कस्टम अल्फा न्यूमेरिक कोड है, यानी कि मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को मिक्स करके इस कोड को जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड रख सकते हैं, या फिर कस्टम न्यूमेरिक मतलब कि खुद अपने हिसाब से जितना डिजिट रखना चाहते हैं वो आप रख के पासकोड सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 4 डिजिट वाला ही रखूंगा और उसके बाद यहाँ पे पासकोड को सेट कर दूंगा। अभी यहाँ पे मैंने 00 पासकोड रखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो आप ये मत रखिएगा, आप अपने हिसाब से जो भी सिक्योर पासवर्ड हो, पासकोड आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, जैसे मुझे आया 00 रखने के बाद, तो ये जो पासकोड है वो इजिली गेसेबल है, इसके चलते ये आ रहा है। जैसे 1111 हो गया, 12345 हो गया, 00 ये सारी चीजें। लेकिन मैं यहाँ पे यूज एनीवे ही करूंगा क्योंकि मुझे यही रखना है। और अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो चेंज पासकोड पे टैप करके फिर से पासकोड इनपुट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजें होने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें कि है ट्रांसफर योर एप्स एंड डेटा। मतलब कि दोस्तों अगर आप अपने आईफोन में पुराने आईफोन से फोन मतलब एंड्रॉइड फोन से, मैक से, पीसी से, कहीं से भी कोई डिवाइस से अपना मतलब डेटा इसमें शेयर करना चाहते हैं तो वो ट्रांसफर अभी ही आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर डेटा आपको ट्रांसफर करना है तो ये जो प्रोसेस है वो जरूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि इन केस अगर आप बाद में ट्रांसफर करना चाहेंगे
पाएंगे तो वैसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है कि आप दूसरे फ़ोन का डेटा आसानी से इसमें ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उस दौरान भी आपको फ़ोन को रीसेट करके तब डेटा को ट्रांसफ़र करना होगा। जैसे यहाँ पे है फ्रॉम iCloud बैकअप, तो अगर आपने iCloud पे बैकअप बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे टैप करके अपने iCloud को लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे पासकोड वगैरह इनपुट करने के बाद आपका जो iCloud बैकअप है वो यहाँ पे शो करेगा और आप आसानी से बैकअप्स को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर है दोस्तों फ्रॉम अनदर आईफोन, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा फ्रॉम अनदर आईफोन का। तो जैसे आपने देखा मैंने टैप करके बैक गया तो वो प्रोसेस फिर से मेरा वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे फिर से करनी पड़ेंगी जैसे स्पोकन लैंग्वेज वगैरह है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अगर आपको आईफोन से ट्रांसफर करना है तो आप पहले ही ट्रांसफर कर ले, या फिर ये सारी चीजें करने के बाद फिर से आपको उतना मेहनत करना पड़ सकता है। फिर है दोस्तों फ्रॉम मैक और पीसी, अगर आपने अपने दूसरे आईफोन का बैकअप क्रिएट किया हुआ है किसी भी एप्पल डिवाइस का पीसी पे या फिर मैक पे, जैसे आईपैड में आपने किया हुआ है, आईपैड से आपको चाहिए, आईपॉड से चाहिए, या फिर दूसरे आईफोन से इसमें डेटा ट्रांसफर करना है और आपने मैक या फिर पीसी में बनाया हुआ है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे केबल कनेक्ट करेंगे और उसके बाद दूसरा एंड जो है वो आप अपने मैक या पीसी में कनेक्ट करके अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिलहाल हम बैक चलेंगे और यहाँ पे है फ्रॉम एंड्रॉइड फोन से अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एक अलग टूल आता है ट्रांसफर फ्रॉम एंड्रॉइड के लिए, मूव टू iOS करके वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। कंटिन्यू पे टैप करके यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और जो प्रोसेस होंगे उस एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। कैसे एंड्रॉइड से यहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफर करना अपने आईफोन में, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो बहुत जल्द लाइव हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन पे यहाँ पे डाल दूंगा। अब इसके अलावा दोस्तों सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है डोंट ट्रांसफर एनीथिंग। अगर आप चाहते हैं कंप्लीटली फ्रेश अपने आईफोन को सेटअप करना, कोई भी डेटा पुराने फोन वगैरह से नहीं चाहते हैं, जैसे कि मैं प्रेफर करता हूँ, मुझे उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता डेटा वगैरह ट्रांसफर करना, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे डोंट ट्रांसफर एनीथिंग का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे है एप्पल अकाउंट सेटअप का प्रोसेस। तो अगर आपके पास एप्पल अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ पे इनपुट करके यहाँ पे एप्पल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड और डोंट हैव एन अकाउंट पे टैप करिए और यहाँ से क्रिएट अ फ्री एप्पल अकाउंट कर सकते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है एप्पल का वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे मैं जो एप्पल अकाउंट है वो बाद में इसमें लॉगिन करूंगा, तो उसके लिए मैं सेटअप लेटर इन सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करूंगा और डोंट यूज करके यहाँ से प्रोसेस में आगे बढ़ूंगा। ध्यान रहे दोस्तों कि आपको अपने आईफोन को यूज करने के लिए जो एप्पल आईडी है, एप्पल अकाउंट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर केस में अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्पल म्यूजिक यूज करना है, तो हर चीज के लिए आपको एप्पल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो एप्पल अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो उसे क्रिएट कर लीजिए, और अगर है तो लॉग इन कर लीजिए। वैसे सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद या फिर मतलब कंप्लीट करने के बाद भी ऑप्शन आपको मिलता है लॉग इन करने का, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में है दोस्तों अपडेट योर आईफोन ऑटोमेटिकली। अगर आप अपने आईफोन को ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं या नहीं, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिकली है, तो ये अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो अगर कोई अपडेट आता है आपके आईफोन में तो वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे टैप, तो वो खुद ब खुद डाउनलोड भी करेगा और उसके बाद वो जो अपडेट है वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिकली, क्योंकि बहुत बार कुछ बग्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो ऐसे में अगर यहाँ पे खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो थोड़ा देर इंतजार कर सकते हैं आप अपडेट आने के बाद, एक दो सप्ताह, और उसके बाद फिर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब है आई मैसेज एंड फेस टाइम। तो आई मैसेज को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं और फेस टाइम तो कंटिन्यू करिए, वैसे आई मैसेज और फेस टाइम बाद में भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज, तो टर्न ऑन लोकेशन सर्विसेज कर दीजिए ताकि आप फाइंड माई यूज कर सकते हैं अपने फोन को लोकेट करने के लिए, मैप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पे सेटअप ई सिम। अगर आप ई सिम सेटअप करना चाहते हैं दूसरे डिवाइस से, तो ट्रांसफर फ्रॉम नियर बाई आईफोन का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर QR कोड स्कैन करके करना चाहते हैं अपने आईफोन में कोई भी सिम को सेटअप, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस भी आप बाद में कर सकते हैं। मैं फिलहाल करूंगा सेटअप लेटर और फिर स्क्रीन टाइम पे कंटिन्यू करूंगा, और आईफोन एनालिटिक्स के लिए भी कंटिन्यू करके यहाँ पे शेयर विद ऐप डेवलपर्स करना है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं ऐप एनालिटिक्स को डेवलपर्स के साथ, ताकि एप्पल उसको यूज करके बाद में वो जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनको अच्छे से मतलब अपडेट वगैरह कर सके, वो सारी चीजों के लिए तो आप यहाँ पे शेयर विद ऐप डेवलपर्स भी कर सकते हैं या फिर डोंट शेयर भी कर सकते हैं। ये कंप्लीटली चॉइस आपकी है। तो मैं शेयर विद ऐप डेवलपर्स करूंगा, और उसके बाद लाइट और डार्क डिस्प्ले का ऑप्शन है। तो लाइट में कुछ इस तरह से दिखेगा, ऑटो में ये टाइम के साथ स्विच करेगा 6 बजे के बाद, मतलब सनसेट से सनराइज तक आपका डार्क रहेगा और सनराइज से सनसेट तक लाइट रहेगा। ये सारी चीजें हैं। और या फिर अगर डार्क आप सिलेक्ट करेंगे तो डार्क सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो स्क्रीन है वो डार्क हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑटो करूंगा और उसके बाद कर दूंगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे आईफोन 17 सीरीज में दोस्तों आपको एप्पल इंटेलिजेंस भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे सेटअप एप्पल
इंटेलिजेंस कर सकते हैं या फिर सेटअप लेटर भी कर सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस को कैसे सेटअप करना है कंप्लीटली गाइड मैंने उसका बनाया हुआ है, आप उस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं तो सेटअप एप्पल इंटेलिजेंस कीजिए और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन समरीज का ऑप्शन है जो कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस में मिलता है वो भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनेबल करने के बाद आपको समराइज ऑल नोटिफिकेशंस पे टैप करना है, टर्न ऑन प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस, क्योंकि ये सारे नए फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एप्पल इंटेलिजेंस में। अब दोस्तों यहाँ पे कैमरा कंट्रोल है जो कि आपको साइड में यहाँ पे मैंने बताया था, ये कैमरा कंट्रोल है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं आप कि कैसे उसे क्लिक करके आप फोटोज क्लिक वगैरह कर सकते हैं, कैमरा ओपन कर सकते हैं, इवन कैमरा के मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस पे देखेंगे आप इनेबल करने का है लाइट प्रेस टू एडजस्ट जूम एक्सपोजर एंड मोर, मतलब कि जूम वगैरह को अगर आपको यहाँ पे मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, उसके लिए आप लाइट प्रेस कर सकते हैं इसे और उसके बाद फिर आप जूम वगैरह सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल करिए या फिर इसे डिसेबल कर दीजिए। मैं तो इनेबल ही रखता हूँ क्योंकि बहुत यूजफुल फीचर है ये जूम वगैरह करने के लिए। फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा और उसके बाद फिर विजुअल इंटेलिजेंस विद कैमरा कंट्रोल का भी ऑप्शन है जिसमें कि आप ये बटन को प्रेस और होल्ड करके किसी भी चीजों को के सामने आप कैमरा को ओपन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एप्पल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको मिल जाएंगी। तो मैं कंटिन्यू और कंटिन्यू करने के बाद फिर एक्शन बटन है जो कि यहाँ पे आपको मैंने बताया रिंगर स्विच के तौर पे भी काम करता है ये, मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये रिंगर स्विच ही है। इसको प्रेस करके आप अपने फोन को साइलेंट कर सकते हैं, जनरल कर सकते हैं। पहले के फोन में आपको कुछ इस तरह से रिंगर स्विच देखने को मिलता था जिसे आप ऊपर ऐसे करते थे स्लाइड और फिर नीचे कर देते थे तो ये साइलेंट हो जाता था, जो कि अब चेंज हो चुका है और चेंज होने के बाद यहाँ पे आपको ये मिलता है। साथ ही साथ है कस्टमाइज करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस यूज कर सकते हैं जैसे डार्क मोड में करना या फिर कोई भी और चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं इसे नॉट नाउ रखूंगा क्योंकि साइलेंट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ। और उसके बाद है सीरी का सेटअप, तो यहाँ पे आप सेटअप लेटर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप साइड बटन को प्रेस करके सीरी को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद उसे कोई भी कमांड दे सकते हैं। अभी सेटअप करने के लिए दोस्तों आपको 5 बार कम से कम कोई प्रॉम्प्ट्स आएंगे स्क्रीन पे, वो पढ़ने होंगे। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। साथ ही टाइप टू सीरी डबल टैप करके यहाँ पे होम बटन पे आप टाइप टू सीरी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एप्पल इंटेलिजेंस का नया फीचर है। हे सीरी हाउस द वेदर, हे सीरी सेंड अ मैसेज, हे सीरी सेट अ टाइमर फॉर 3 मिनट्स, हे सीरी गेट डायरेक्शंस होम, हे सीरी प्ले सम म्यूजिक। तो इस कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट्स को पढ़ने के बाद आपका जो आईफोन है उसमें सीरी एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज रेडी भी है। तो अब आप कंटिन्यू करिए और उसके बाद यहाँ पे सीरी की वॉइस चूज करने का ऑप्शन आएगा। वॉइस 1 ये है और वॉइस 2 है, तो मेल और फीमेल में जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंप्रूव सीरी एंड डिक्टेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो शेयर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं या फिर नॉट नाउ भी कर सकते हैं। इमरजेंसी एसओएस का भी फीचर आपको मिलता है, इसमें क्रैश डिटेक्शन है और सिलेक्टेड कंट्रीज में इमरजेंसी एसओएस विया सैटेलाइट का भी ऑप्शन है। तो कंटिन्यू करेंगे हम और उसके बाद हमारा जो आईफोन है वो सेटअप हो जाएगा। कुछ इस तरह से वेलकम स्क्रीन आएगा, तो गेट स्टार्टेड करना है आपको और आपके सामने आपका आईफोन जो है वो यूज करने के लिए तैयार है। बस इसमें अगर आपने डेटा को ट्रांसफर नहीं किया है तो आपको डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत है, या फिर अगर आप ऐसे यूज करना चाहते हैं तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब दोस्तों कुछ जरूरी चीजें हम बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे इसको यूज करना है, और बहुत सारी सेटिंग्स भी बताया था मैंने कि आप बाद में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्पल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पे टैप करेंगे और यहाँ से साइन इन मैनुअली पे टैप करके या फिर जैसे भी आपको साइन इन करना है आप एप्पल अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। अकाउंट नहीं है तो डोंट हैव एन एप्पल अकाउंट पे टैप करके अपना एप्पल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपको फेस आईडी एंड पासकोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने सेटअप नहीं किया है तो आप यहाँ पे आइए और उसके बाद अपना पासकोड इनपुट करके फेस आईडी को सेटअप करिए। जैसे यहाँ पे फेस आईडी जो है आईफोन अनलॉक, ये जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो फेस आईडी का सेटअप प्रॉम्प्ट होगा और उसके बाद आप फेस आईडी को सेटअप कर पाएंगे। पासकोड को अगर चेंज करना है दोस्तों तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और चेंज पासकोड का ऑप्शन आएगा। पुराना वाला पासकोड इनपुट करिए और नया पासकोड यहाँ पे क्रिएट करके इसमें सेटअप कर दीजिए। सिम कार्ड के लिए या फिर ई सिम के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। आप सिम कार्ड अगर फिजिकल सिम यहाँ पे लगाते हैं तो आपका सिम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको सिंपली इसमें जो सिम ट्रे आपको मिला हुआ है, सॉरी सिम इजेक्टर टूल मिला हुआ है, उसको इंसर्ट करके प्रेस करना है और ये बाहर आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सिम को इंसर्ट कर देना है। सिम कार्ड को इंसर्ट करने के बाद आपका जो आईफोन है उसमें सिम यहाँ पे नेटवर्क जो है वो शो करना शुरू कर देगा। इनकेस अगर ई सिम करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज में जाना है और सेटअप मोबाइल सर्विस में, और उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफर ई सिम वगैरह करके ऑप्शन मिल जाएगा। जो पहले मैंने बताया वही सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो आप नियर बाई आईफोन से भी अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप ट्रांसफर फ्रॉम नियर बाई आईफोन है, यूज QR कोड है और ट्रांसफर फ्रॉम एंड्रॉइड है। तो iOS 26 में आपको एक नया फीचर मिल जाता है जो कि आप एंड्रॉइड फोन से भी ई सिम को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने
इस आईफोन में। वैसे दोस्तों अगर आपको अपने डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है उसके लिए अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही यहाँ पे डेटा ट्रांसफर के लिए एंड्रॉइड से कैसे मतलब आईफोन में डेटा ट्रांसफर करें उसके लिए मैं एक लेटेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। साथ ही अगर आपको अपने आईफोन को यूज करने में कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे इसे यूज करना है, उसके लिए मैं कंप्लीट गाइड बनाने वाला हूँ। मतलब कि बिगिनर्स से एडवांस तक का गाइड होगा वो, जिसमें कि आप कैसे अपने आईफोन को यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आईफोन सेटअप और एक्टिवेशन गाइड। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर